नमस्कार बच्चों, मैं सारिका आपकी हिंदी की अध्यापिका BR ग्लोबल स्कूल से आपका स्वागत करती हूँ। आज हिंदी व्याकरण में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कहानी लेखन। बच्चों, कहानी सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े बूढ़े हों। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कहानी पसंद ना हो। वास्तव में कहानी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। आपने भी तो कहानी पढ़ी और सुनी होगी। आइए अब हम जानते हैं कि कहानी कितनी प्रकार की होती है। बच्चों, कहानियां अनेक प्रकार की होती हैं जिन्हें हम पढ़ते और सुनते हैं, जैसे परियों की कहानियां, पशु पक्षियों की कहानियां, जादू की कहानियां, साधु संतों की कहानियां, राजा महाराजा तथा वीरों की कहानियां। क्या आप जानते हो कि कहानियां पढ़ी लिखी और सुनाई क्यों जाती हैं? कहानियां हमें शिक्षा देती हैं, जीवन की कुछ ना कुछ सीख देती हैं, इसीलिए पढ़ी लिखी और सुनाई जाती हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक कहानी देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं जो हमें कहानी लिखते समय देखनी होती हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। कहानी का विषय पढ़ने वाले की उम्र तथा रुचि के अनुसार होना चाहिए। कहानी इतनी बड़ी न हो कि सुनने या पढ़ने वाले का मन उचट जाए। सबसे पहले कहानी का विषय अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और एक स्पष्ट रूपरेखा बना लेनी चाहिए कहानी लिखने से पहले। कहानी की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए और वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। चलिए आज इसी श्रृंखला में आपको एक कहानी सुनाती हूँ और जिसका नाम है कबूतर और मधुमक्खी। पहले हम कहानी देखेंगे, सुनेंगे तथा बाद में लिखित अभ्यास करेंगे। जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर कबूतर और मधुमक्खी रहते थे। एक बार मधुमक्खी नदी में गिर गई। पानी के तेज बहाव के कारण वह पानी में डूबने लगी। नदी के किनारे वृक्ष पर कबूतर बैठा था। उसने मधुमक्खी को डूबते देखा तो तुरंत एक पत्ता उसके आगे डाल दिया। वह मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई। कबूतर ने पत्ता चोंच में दबाकर किनारे पर रख दिया। इस तरह मधुमक्खी डूबने से बच गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को निशाना बनाया। मधुमक्खी ने यह देखा तो शिकारी पर झपट पड़ी। उसने शिकारी के हाथ पर जोर से काट खाया। शिकारी का निशाना चूक गया। कबूतर उड़ गया। उसकी जान बच गई। शिकारी देखता ही रह गया। मक्खी ने कबूतर की जान बचाकर अपने ऊपर किए गए उपकार का बदला चुका दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर भला हो भला। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है कि आप सबको कहानी बहुत पसंद आई होगी। बच्चों, इसी प्रकार से आपको कुछ संकेत बिंदु दिए जा सकते हैं जिसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होगी। तो इसका अभ्यास आप स्वयं करते रहिए। उम्मीद है आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।